वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमने जो है ना चैप्टर नंबर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर जो 5 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 हमारा जो कंप्लीट हो गया था, तो चैप्टर नंबर जो 5 है स्टूडेंट इसका नाम है जी पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो ये चैप्टर जो है बेटा आपने प्रीवियस क्लास में मतलब मैट्रिक में भी किया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे भी ये जो ना चैप्टर आ गया है। ठीक है। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है पूरी मैथ के अंदर। अगर बात की जाए फर्स्ट ईयर की में तो सबसे आसान चैप्टर जो यही है, पार्शियल फ्रैक्शन वाला। ठीक है। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन की ना जो डेफिनेशन की हुई है, असल में ये समझ लें कि पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या चीज़ है, पहले वो समझ लें। उसके बाद इंशाल्लाह ये आपको जो है केसेज हैं, आगे 2 केसेज हैं, टोटल 3 केसेज हैं, 2 को हमने डिस्कस करना है, एक को नेक्स्ट जो है लेक्चर उसमें हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या है उसके लिए ना एक एग्जांपल देते हैं ज़रा आसान सी, तो बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अगर आपको कहा जाए कि 1 ओवर करके 1 प्लस ये और ये आ जाएगा जी 1 ओवर 1 माइनस 1, इसको ऐड करें। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है। तकरीबन हम 2-3 साल से इसको करते आ रहे हैं कि हमारे पास 2 जो रकमें हैं, अलजब्रिक रकमें हैं, तो हमने इनको जमा करना है। जमा करना है मतलब जब भी कसर मतलब फ्रैक्शन फॉर्म हो, असल में जो फ्रैक्शन होती है ना ये कसर होती है, मतलब जिसको हम सिंपल कह लें कि बटे वाली रकम। ठीक है। ओवर में जो चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे बच्चों अगर इसको हमने ऐड करना है तो क्या मेथड होगा, हम इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। तो ये लीजिए, हम इसको जमा करने वाले हैं। जब भी हमने एलसीएम लेना हो, नंबर ना हो, इस तरह के आपके पास अलजेब्रिक जो है एक्सप्रेशन हो या पोलिनोमियल्स हो या फैक्टर हो, तो हमने उनका एलसीएम कैसे लेना होता है, सिंपल बात है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना होता है। ठीक है बात है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिखना है। तो ये आपके पास फ्रेंड आ जाएगा जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी x + 1 इंटू ये x - 1। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया, ये आपके पास एलसीएम आ गया। अब हमने क्या काम करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है इसको। अच्छा यहाँ पे इसको यूँ कर लें ज़रा, इसको अगर यहाँ से देखते हैं तो ये आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा। इसको ऐसे ना करें आप, ये इस तरह देख लें ज़रा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा जी x प्लस करके 1 इंटू x - 1। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट एलसीएम ले लिया। अब बेटा हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x - 1 आ जाएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x + 1 जी। तो ये स्टूडेंट इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे नीचे आपके पास स्टूडेंट क्या बन जाएगा, x² - 1 का स्क्वायर फार्मूला बन गया, एक बार प्लस एक बार माइनस। ऊपर स्टूडेंट आपके पास इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास 2x आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x और ये बन गया x² - 1। तो हुआ क्या है, रिजल्ट हमारे पास आ गया है कि x + 1 प्लस ये आ गया x - 1 किसके बराबर, 2x और x² - 1। दो हमारे पास टर्में थी, अलजेब्रिक टर्में थी, उन दोनों को इसको हमने जमा किया तो आपके पास स्टूडेंट ये रिजल्ट आ गया। ये काम हम पिछली क्लासेस में करते आ रहे हैं और ये काम करने का हमें तरीका भी आता है, मेथड भी, और हमें समझ भी है। ठीक ही बात है। अब वो क्या कहता है, चैप्टर नंबर 5 की अगर बात करें पार्शियल फ्रैक्शन की, तो वो कहता है कि भाई मैं आपको 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स का सम दूंगा, ये वाली चीज़ दूंगा, आप मुझे वो जो है ना रकमें जो है ना वो वापस बता देंगे कौन कौन से। मतलब कहने का कि अब हमें वो ये चीज़ देगा। ठीक है। वो कहेगा कि हम आपको क्या दे रहे हैं कि 2x और ये क्या है जी x² - 1। ठीक है बात है। तो आप हमें वो रकमें अलग अलग कर दें जिनका ये सम है, मतलब इससे हमने ये वाली रकमें उसको वापस बना के देनी है, इस तरह। बात समझ आ रही है। अगर हमें 2 टर्में कही जाएंगे सम करने का, तो हम उसको सम करके जवाब निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। अगर हमें वो सम दे दे, ठीक है बात है, और कह के वापस हमें वो रकमें वो टर्में निकाल के दो जिसको सम किया गया था, तो ये वाला जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसीजर है, ये जो तरीकाकार है, इस तरीकाकार को हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फंक्शन, ठीक है ना, एज एक्सप्रेस आ सिंगल, ये एक है बेटा स्टूडेंट गौर से देख लें, एक हमारे पास फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है, इसको हमने क्या करना है, एक्सप्रेस जाहिर करना होता है, लिखना होता है, एक्सप्रेस आ सिंगल रैशनल फंक्शन एज आ सम ऑफ 2 और मोर सिंगल रैशनल फंक्शंस विच आर कॉल्ड द
पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये बेटा क्या है कि वो हमें एक फंक्शन देगा, हमने उस फंक्शन को तोड़ के लिखना है सम फॉर्म में। वो 2 भी बन सकते हैं, वो 2 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। ठीक भी बात है। एग्जाम्पल से समझ क्या आई है कि अगर हमें वो क्या करे कि एक फंक्शन दे दे और कहे कि इसको तोड़ के लिख दें, अलग अलग करके लिख दें, ठीक होगी बात है। तो मतलब ये वाला जो काम होता है, ये सारे काम को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। सिंपल बात ये हो गई, ये तय ये हो गया कि अगर 2 हमारे वो टर्में देता है, हम उनको जमा करते हैं तो ये आ जाता है। अगर वो ये दे दे और कहे कि वापस ये बना के दो, तो इस वाले काम को हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो ये डेफिनेशन लिख लिया। अब इसके लिए केसेस हैं, 3 केसेस अमूमन चल रहे हैं, तो 2 केसेस हम आज डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह जो तीसरा केस है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। बेटा अब केस नंबर 1 क्या है, रेजोल्यूशन है हमारे पास पी ऑफ एक्स, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल होगा, नीचे भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ये एक्स में दोनों पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है ना, इनटू पार्शियल फ्रैक्शन व्हेन, ये जो क्यू ऑफ एक्स है, ये जो नीचे जो आपका पार्शियल, ये वाला जो आपका जो स्टूडेंट पॉलिनोमियल होगा नीचे वाला क्यू ऑफ एक्स, ये कोई बात है, ये वाला जो होगा हैज ओनली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात आपने जो ना ज़हन में रखनी है कि लीनियर फैक्टर और नॉन रिपीटेड मतलब सेम नहीं होना चाहिए। नीचे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी, और ये तीनों के तीनों अलग अलग हैं, रिपीट नहीं हो रहे, मतलब सेम नहीं है। ठीक है, मतलब ये भी लीनियर है आपके पास स्टूडेंट, ये भी लीनियर है और ये वाला भी क्या है, लीनियर है। लीनियर फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जिसकी पावर हम आपके पास क्या हो, 1 हो, इसकी पावर भी आपके पास 1 है, मतलब इसकी डिग्री भी 1 है तो लीनियर फैक्टर, इसकी डिग्री भी क्या है आपके पास 1 है तो लीनियर फैक्टर, इसकी डिग्री भी क्या है 1 है तो लीनियर फैक्टर। मतलब जो आपका क्यू ऑफ एक्स है, मतलब बटे के नीचे वाली कसर के फ्रैक्शन के नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है, उसके जो फैक्टर हैं वो सारे के सारे लीनियर हों और रिपीटर ना, मतलब मुख्तलिफ किस्म के हों। तो ये केस 1 है। इसको कैसे सॉल्व करना है उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज है जी 5.1 जी स्टूडेंट, तो उसका क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, तो इसको हम डिस्कस करने लगे हैं। तो इसको पहले क्या करते हैं, अब गौर करें, यहाँ पे एक तो लीनियर फैक्टर हमारे पास है लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, हम पहले इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है बात है, ये नीचे जितने भी क्यू ऑफ एक्स जो होता है, नीचे वाला जो पॉलिनोमियल होता है वो फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए। अब ये तो लीनियर फैक्टर है तो ये क्वाड्रेटिक, इसको पहले फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइज करके उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या काम करते हैं, इसको अलग से थोड़ा सा फैक्टराइज कर लें पहले। ठीक है, तो ये वाला जो आपके पास स्टूडेंट है, ये वाला जो हिस्सा है, ये इतना हिस्सा जो है इसको पहले फैक्टराइज कर लें। ये वाला जो हिस्सा है इसको अलग से आपने रफ में कर लें, ठीक है, क्वेश्चन में कर लें, कोई बात नहीं। ये आपके पास x² प्लस करके 7x प्लस करके 10 जी स्टूडेंट, इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज इसका बिल्कुल सिंपल से फैक्टर बनते हैं। तो ये आपके पास 2x आ जाएगा प्लस 5x आ जाएगा प्लस 10 आ जाएगा। ठीक होगी बात है, ये 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो ये आपके पास x प्लस करके 2 प्लस यहाँ पे 5 कॉमन आएगा तो ये आपके पास 2, तो ये आपके पास बन जाएगा जी x प्लस 2 और ये क्या बन जाएगा जी x प्लस करके 5। तो ये स्टूडेंट इसको अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो ये 2 इसके फैक्टर बन गए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसी वाले फैक्टर को हम लिख सकते हैं जी, ये आ जाएगा जी आपके पास 3x² माइनस 4x प्लस करके 5 ओवर बटे में, ये आ जाएगा जी x माइनस 2 इंटू, ये आ जाएगा x² प्लस 7x प्लस करके 10 जी स्टूडेंट। इसको लिखेंगे, ये आपके पास 3x² माइनस 4x और ये आपके पास बन जाएगा जी माइनस 5 ओवर, तो ये आ जाएगा जी x माइनस 2 इंटू, इसके फैक्टर मैंने बना लिए, ये देखें ज़रा, इसके फैक्टर ये बन गए हैं। तो इसको हम लिख लेंगे जी x माइनस 5 इंटू x माइनस 2, कुछ भी नहीं किया, इसके जो फैक्टर बनते हैं वो मैंने लिख लेंगे। ठीक है जी, अब हमने इसको कैसे फैक्टराइज करना है, इसको जो इसको पार्शियल फ्रैक्शन इसकी कैसे करनी है, इसको लिख रहे हैं अब। तो ये आ जाएगा जी 3x² माइनस 4x माइनस 5 ओवर, नीचे जितने भी हैं सारे के सारे लीनियर फैक्टर, माइनस 2 आ जाएगा इंटू आपके पास माइनस 5 आ जाएगा और इंटू आपके पास माइनस 2 जी स्टूडेंट।
ये वाला बेटा आपका जो है ये आपका P ऑफ x है, ये नीचे वाला क्या है जी Q ऑफ x। Q ऑफ x जो है उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद देखना है कि नीचे वाले जो हैं वो सारे के सारे लीनियर फैक्टर, यही देख लें ज़रा, बन गए 1 2 3, ये 3 आपके पास बन गए हैं और तीनों के तीनों जो क्या हैं लीनियर हैं। तो अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हमने कैसे करनी है, तो उसके लिए स्टूडेंट हमने क्या काम करना है जी, a लिखना है कांस्टेंट, ठीक होगी बात है। उसके लिए क्या आ जाएगा जी x-2 प्लस करेंगे, तो प्लस करने के बाद स्टूडेंट आपके पास ये प्लस आ जाएगा, ये आपके पास b आ जाएगा ओवर, ये आ जाएगा जी x-5 और ये प्लस करके c और ओवर आपके पास x-2 जी। स्टूडेंट अब हमने क्या काम किया है, इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है। कांस्टेंट उसके बटे में पहला फैक्टर प्लस दूसरा कांस्टेंट उसके बटे में दूसरा जो लीनियर फैक्टर वो आ गया, प्लस करके सी और उसके बटे में तीसरा फैक्टर हमारे पास आ गया। स्टूडेंट ठीक हुई बात है। तो मैंने पहले भी बताया था एग्जाम्पल से, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया है तब भी मैंने बताया था कि अब वो हमें 2-3 फैक्टर जो है टर्म्स का सम देगा, वो कहेगा कि आप इसे अलग अलग बता दें, अलग अलग तोड़ के लिख दें प्लस फॉर्म में कि ये किस किस, इन तीनों को जमा करके ये बनता है। अब जवाब दे दिया हमने, उसको टर्में निकाल के देनी है। इसके लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ ए बी और सी जो 3 कांस्टेंट इनकी हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। ये पहले भी हमने किया हुआ था इंशाल्लाह। अब इसको देखते हैं क्या करना है जी। स्टूडेंट नेक्स्ट हमने इसको क्या लेके चलना है बेटा, ये वाला जो है ना, ये तीनों फैक्टर हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लें या इसको इसके साथ भी और सब के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा जी 3x² - 4x - 5। ये वाला जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये इसके साथ भी होगा, ये इसके साथ भी, और तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा a, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये x-2 इंटू ये x-5 और ये x-2, ठीक है स्टूडेंट। बटे में बेटा आपके पास बन जाएगा जी x-2, ठीक है। अब इसी तरह ये आपके पास प्लस करेंगे और ये इसको b को लिख लेंगे, ठीक है बात। तो b के साथ लिख लेंगे, तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या बन जाएगा जी x-2 इंटू x प्लस करके 5 और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा जी, ये x-2 है, ये x प्लस करके आ जाएगा स्टूडेंट। ये यहाँ पे हमारे पास प्लस है, ये बेटा प्लस का आ रहा है, ये भी प्लस का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी प्लस का बन जाएगा और ये आपके पास जी x प्लस करके 2 और इसके बटे में स्टूडेंट क्या आ जाएगा जी x-5 और प्लस करेंगे तो ये आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा c, और c के साथ भी हम क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा जी बेटा x-2 और ये x-5 इंटू आपके पास x+2 आ जाएगा। ये यहाँ पे बेटा आपके पास क्या है जी प्लस आ जाएगा और ये आपके पास फ्रेंड यहाँ भी प्लस है, ठीक है बात। ये वाला भी आपके पास क्या है जी प्लस का है, ये वाला क्या है ये प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा इसके बटे में आपके पास क्या बन जाएगा जी x-2 आ जाएगा जी। स्टूडेंट क्या काम किया हमने, दोबारा से रिपीट कर रही हैं। क्वेश्चन ये लॉन्ग है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ज़रा देख लें ज़रा इसको। बेटा हमने काम ये किया है कि ये वाला जो था ये पहले फैक्टर था, इसके फैक्टर बना लिए, इसके फैक्टर बने तो ये 2 बन गए, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। 1 2 3 फैक्टर हैं, तो a ओवर पहला फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा फैक्टर प्लस c ओवर तीसरा फैक्टर आ गया, ठीक है की बात है। तो अब हमने क्या काम किया है कि ये वाले जो तीनों फैक्टर हैं इसको उठा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो बोलते हैं, इसको उठा के इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, ये इधर से उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यही उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये तीनों फैक्टर उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये फैक्टर जो है ना ये इससे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस है स्टूडेंट, ठीक हुई बात है। ये आपने गौर रखना है, प्लस माइनस का जो है ना गलती नहीं होनी चाहिए, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे ये वाला जो है लास्ट वाला जो है ये सी जो है ये प्लस का है, यहाँ भी ये क्या हो जाएगा प्लस का है, तो यहाँ पे ये वाला जो है ये इससे कट जाएगा। तो ये तीनों का एक एक फैक्टर कट हो गया, तो पीछे हमारे पास बेटा क्या बन गया है, ये आ जाएगा जी 3x² - 4x - 5 इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा a, ये x+5 इंटू ये x+2 जी बेटा, ये a आ गया और ये दोनों फैक्टर आ गए प्लस करके बच्चों, ये कट गया है तो ये आपके पास b आ जाएगा और x-2 इंटू ये x+2 जी बच्चों, ये आपके पास प्लस c है तो इसके साथ क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा जी x-2 और ये x प्लस करके 5। ये वाली जो इक्वेशन है ना पूरी की पूरी, इस इक्वेशन को हम किसका नाम दे लेंगे, a का नाम दे लेंगे
बेटा हमने क्या काम किया है, इन फैक्टरों को इससे भी तमाम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फैक्टर इससे कट गया, ये फैक्टर इससे कट गया, ये फैक्टर इससे कट गया, ये ए है तो इसके साथ ये 2 फैक्टर बच गए, ये बी के साथ ये 2 फैक्टर बच गए, सी के साथ ये दोनों फैक्टर बच गए। ये वाली ये पूरी की पूरी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमने किसका नाम दे लिया है, ए का नाम दे लिया है। ठीक है, अब हमने क्या काम करना है, हम सारा जो भी कर रहे हैं ये सारा जो ये खप रहे हैं, ठीक है बात, ये सारी की सारी ए बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए काम कर रहे हैं। तो जी बेटा अब हमने क्या काम करना है, ये वाला जो फैक्टर है आपके पास ये, इसको 0 के बराबर पुट कर लेना है। ठीक है, तो अब हमने क्या काम करना है, पुट करना है जी ये वाला जो लीनियर फैक्टर है कौन सा, x - 2, इसको किसके बराबर, 0 के बराबर। वहाँ से किसकी कीमत निकल आएगी आपके पास, x की कीमत निकल आएगी। अब वो x की कीमत इन तमाम में पुट करनी है हमने। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 3, ये 2 और इसका स्क्वायर -4, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, माइनस करके 5, इधर बेटा आपके पास क्या बन जाएगा, ये 2 है तो ये a आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2 प्लस करेंगे 5 इंटू आपके पास ये आ जाएगा जी 2 प्लस करेंगे 2। ठीक है, तो ये आपके पास प्लस ये b आ जाएगा और यहाँ पे 2 हाँ ये x की जगह पे हमने वैल्यूज पुट करनी है, ये आ जाएगा 2 - 2 इंटू आपके पास बेटा 2 प्लस करके 2 और ये प्लस c जी बेटा ये 2 - 2 आ जाएगा और ये 2 प्लस करके 5 आ जाएगा। अगर आप गौर करें थोड़ा सा तवज्जा करें तो ये वाला भी आपके पास 0 बन गया और ये वाला भी क्या बन गया है, 0 बन गया है। यहाँ पे बेटा इसको हल करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा जी 3 और ये आपके पास 4, ये आपके पास दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 बन जाएगा और माइनस ये आपके पास 5। यहाँ पे बेटा देख लें जरा, ये बन जाएगा जी 5 ये 7 आ जाएगा और इसके बाद ये आपके पास 4 आ जाएगा। प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये सारे का सारा जो इतना हिस्सा है ये सारे का सारा क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, अब ये वाला 0 हो गया तो इसका मतलब ये सारे का सारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, प्लस करके 0 आ जाएगा। ये 0 है, इस 0 ने इसको भी 0 कर देना है और इसको भी 0 कर देना है। ये 2 में से 2 अगर -2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा और ये सारी की सारी टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो है 7 4 आपके पास बेटा बन जाएगा 28a। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 12 माइनस करके 8 माइनस करके 5। ठीक है बात। तो अब यहाँ पे आप बेटा क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है 8 और 5 ये 13 बन जाएगा, माइनस का ये 12 तो ये आपके पास -1 आ जाएगा। इधर से अगर आप वैल्यू देखते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा -1, इधर आपके पास बन जाएगा 28a। तो मुझे a की कीमत चाहिए, तो a की कीमत स्टूडेंट हमारे पास क्या निकल आएगी बेटा, यहाँ से a की कीमत निकल आएगी, ये आ जाएगी बेटा आपके पास a आपके पास -1/28। तो ये एक कांस्टेंट जो है ना a पहला जो है उसकी कीमत स्टूडेंट हमारे पास आ गई है। कौन सा कांस्टेंट, ये वाला a। अब किसकी वैल्यू हमने निकालनी है, a कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है इसकी। अब हमने निकालनी है b की वैल्यू, फिर हमने c की निकालनी है। a b और c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका जो है ना आंसर जो है वो आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब उसके लिए हम किसको 0 पुट करेंगे, x+5 को, इसको 0 के बराबर रखा, x की कीमत निकाली, वो x की कीमत इस इक्वेशन में सारी में पुट की, हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट क्या बन जाएगा, तो ये आपके पास बच्चों बन जाएगा, इसको 0 के बराबर पुट करते हैं तो ये आ जाएगा जी x प्लस करके 5 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ से अगर हम x की कीमत देखते हैं तो x आपके पास निकल आता है बच्चों -5। ठीक होगी बात, ये लीजिए इक्वेशन नंबर कौन सी, ये जो a है इसमें हमने पुट कर देना है। तो इसमें पुट करेंगे तो यहाँ x की जगह पे यहाँ पे भी -5, यहाँ पे भी और यहाँ पे तो नहीं पुट करेंगे। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा जी, ये बन गया जी 3 और ये -5 और इसका स्क्वायर आ जाएगा और इसके बाद हमारे माइनस और ये आपका -5 और माइनस करके आपके पास 5 आ जाएगा जी स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपके पास जो है इसको देख लें ज़रा, इधर देखें ज़रा, यहाँ पे अगर -5 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये सारा 0 हो जाएगा और इसी तरह अगर यहाँ पे -5 पुट करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास हमें मिलेगी। ठीक है, तो इसी यहाँ से हम डायरेक्ट लिख लेते हैं भाई, आपने
पेपर में क्वेश्चन में इस तरह डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखनी, आपने इसी तरह जैसे ये मैंने पुट की है ना वैल्यू, इसी तरह आपने वैल्यूज पुट करनी है। ठीक हुई बात है। तो यहाँ पे बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पे -5 पुट करेंगे 0, ये सारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे x जगह पे जब -5 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब ये और ये दोनों 0 हो जाएंगे, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी। तो ये आपके पास जो है b, तो यहाँ पे बेटा आपके पास आ जाएगा -5 -2, ठीक होगी बात है, इनटू ये आपके पास बेटा क्या बन जाएगा जी -5 और +2, ठीक है। और ये c, ये भी आपके पास फ्रेंड क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये 3 और ये स्टूडेंट आपके पास 25 बन जाएगा, और ये आपके पास प्लस करके 20 बन जाएगा, ये -5 जी बच्चों। ये आपके पास क्या बन जाएगा b, और ये -7 आ जाएगा इनटू, तो ये आपके पास 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये आपके पास 57 बन जाएगा, 75 बन जाएगा, और ये बेटा आपके पास बन जाएगा जी प्लस के 15 आ जाएंगे, और यहाँ पे ये आपके पास -21 ये भी आ जाएगा। ठीक है बात है। हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये माइनस का हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यूज़ आ गई हैं, इनको इसमें से ये निकाल लेंगे, या इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है। अब ये आपके पास कितना बन जाएगा, इस ए का बन गया 8, और ये आपके पास कितना बन जाएगा 90, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 90 बन जाएगा, और ये -21, और ये किसके बराबर आ गया है, b के बराबर आ गया है। ठीक है जी। यहाँ से देख लें जरा इसको, ये आपके पास 0 आ जाएगा, और ये 8, और ये आपके पास 9, और यहाँ पे -21, और ये b, तो ये हमारे पास 21 पे डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 90/-21 जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यूज़ निकलती हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये 3 के ऊपर डिवाइड होता है, इसको डिवाइड कर लेंगे ना 3 के ऊपर, ये आपके पास क्या बन जाएगा 7, और ये क्या बन जाएगा 30, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो b की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास बच्चों क्या बन जाएगी, b आपके पास आ गया है -30/7। तो ये हमारे पास दूसरे कांस्टेंट की वैल्यूज आ गई हैं। पहले कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ गई है, दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू ये आ गई। अब इसी तरह हमने क्या करना है, तीसरे कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है c की, उसके लिए इसको 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है। तो अब हम पुट करते हैं ये x प्लस करके 2 किसके बराबर 0 के, और वहां से आपको x की वैल्यू से बेटा वो आपके पास क्या आ जाएगी -2। ठीक है। अब वो सारी की सारी जो है इस वाली इक्वेशन, ये जो इक्वेशन नंबर a है आपके स्टूडेंट, इसमें पुट करेंगे तो ये आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा जी 3, और यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा जी -2 उसका स्क्वायर, और ये -4 और ये -2 आ जाएगा, माइनस करके 5। यहाँ पे बच्चे आप देखें जरा गौर करें बेटा, अगर यहाँ पे -2 पुट करते हैं तो ये -2 होगा, ये प्लस का 2 होगा, तो ये 0 आ जाएगा, तो उससे ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो -2 पुट करते हैं, ये प्लस का 2 है, तो ये दोनों जो है माइनस और प्लस का 0 हो जाएगा, तो इसने ये सारी वैल्यू जो है ना ये सारी क्या कर देनी है 0 कर देनी है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये भी जस्ट इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है बात है। तो यहाँ से हम जो है पहली जो है a की वैल्यू वो भी बेटा 0 हो जाएगी, और b की भी क्या हो जाएगी 0, और प्लस करके ये आपके पास क्या है जी c। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे जी -2 और -2। ठीक है। और ये आपके पास बच्चों क्या बन जाएगा -2 और ये प्लस करके 5। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, और ये प्लस करके आपके पास 8 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ये आपके पास c है, तो इन दोनों में से ये -4 स्टूडेंट्स, और ये बेटा आपके पास बन जाएगा जी 3। ठीक है। प्लस का 3 बन जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास ये 12 आ जाएगा, और प्लस करके 8 आ जाएगा, -5 जी बच्चों। तो ये माइनस का आपके पास कितना बन जाएगा 12c। ठीक है। तो ये आपके पास टोटल जो कितना बन जाएगा, ये आपके पास बच्चों बन जाएगा 20 बन जाएगा। 20 में से अगर हम 5 निकालते हैं तो ये आपके पास 15 बच जाएगा प्लस का, और ये माइनस का आपके पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा c। तो अब हमने क्या करना है, -12 के ऊपर दोनों तरफ जो है डिवाइड कर देना, और c की वैल्यू जो है इसको भी सिंप्लीफाई कर लें। ये 3 के ऊपर डिवाइड होता है, तो ये आपके पास बेटा -4/3 ये किसकी वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट। ठीक हुई बात बच्चों। तो यहाँ से हमने क्या काम किया है, a की वैल्यू निकाली है, b की वैल्यू निकाली है, और c की वैल्यू निकाली है। ठीक है। अब ये तीनों की तीनों वैल्यूज कौन सी, ये वाली जो है ये किसकी वैल्यू आ गई है, आपकी a की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू है, b की वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है, ये आपके पास क्या है
सी की वैल्यू है, ठीक है। तो अब ये तीनों की तीनों वैल्यू जो है ना हमने यहाँ पे पुट करनी है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, और हमारा जो है ना रिक्वायर्ड जो आंसर है वो बेटा आ जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, इस वाली जो है ये वाली इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे इसको दोबारा से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा जी बच्चों 3 ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x ओवर करके बेटा ये लिखेंगे, आपके पास आ जाएगा जी x माइनस 2 इंटू ये x प्लस करके 5 इंटू x प्लस करके 2। जी बेटा ये वाली वैल्यूज मैंने लिखी। हाँ जी, तो ये जो a है इसकी कीमत हमारे पास क्या बनी हुई है, -1, ठीक हुई बात है। तो ये आपके पास बच्चों बन जाएगा -1/28 ओवर ये आ जाएगा x माइनस 2। बेटा मैंने ये वाली जो a है ना ये इसकी वैल्यू पुट कर दी है इस जगह पे, ये वाली, ठीक है। अब इसी तरह अब हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब b की वैल्यू आपके पास बेटा क्या है जी, ये है जी -30/7 ओवर ये आ जाएगा जी x प्लस करके 5 बच्चों, प्लस करके ये आपके पास -4/3 और ये x प्लस करके 2। जी बेटा अब मैंने किसकी वैल्यू, ये b की वैल्यू भी लिख दी है, कौन सी है, ये वाली, ठीक है। प्लस करके फिर मैंने किसकी वैल्यू लिख दी है, सी की वैल्यू लिख दी है, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो वो कर लें, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, ये लीजिए बच्चों, ये तो आपके पास आ जाएगा जी 3x स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे बेटा -5 भी है, ये -5 ओवर आपके पास बच्चों बन जाएगा x2 और यहाँ पे इक्वल करके ये x माइनस 2 बच्चों, ये वाला जो इसको सिंप्लीफाई कर लें, दोनों को फिर से ज़रा दे लें तो वो ही बन जाएगी ऊपर वाली जो है x स्क्वायर प्लस 7x और ये आपके पास -5, ठीक होगी बात है। ये तो आ जाएगा ये, तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो माइनस यहाँ पे लिख लेंगे 1 और ये वाला जो 28 है यहाँ पे लेके आ जाए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी 28 और ये x माइनस 2, ठीक है। ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा और ये वाला जो 7 है ये यहाँ पे लेके आ जाएंगे, 7 आ गया और ये x प्लस करके 5। जी बेटा ये माइनस हो जाएगा, ये 4 और ये वाला जो 3 है यहाँ पे लेके आ जाए, ये 3 आ गया और x प्लस करके 2। तो ये बेटा जो ना आपका रिक्वायर्ड आंसर है ये वाला जो है, ठीक हुई बात है। अब आप, ठीक हुई बात है, अगर आप बेटा इन तीनों को जमा करते हैं, इस रकम को इसको मतलब सब्ट्रैक्ट करें, जमा करें, एलसीएम लेके इसको हल करते हैं सारे को, तो एंड पे हमारे पास ये रिजल्ट आता है। मतलब उसने हमें जवाब दिया हुआ था 3 रकमों को जमा करके, तो अब वो कहता है कि हमें वो 3 रकमें जो हमने जमा की थी वो निकाल के दें, तो वो हमने निकाल के दी हैं। इस काम को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। स्टूडेंट आज हमने जो है ना केस नंबर 1 किया है और आपकी जो एक्सरसाइज है 5.1 जो है ये कंप्लीट हो गई है। तो आप होमवर्क ले लें, जो आपने होमवर्क करना है। होमवर्क में स्टूडेंट आपका जो काम है बेटा वो है एग्जाम्पल नंबर, होमवर्क देख लें बच्चों, उसमें आपकी जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो आपने बेटा करनी है। एग्जाम्पल नंबर आपकी 1 बेटा, ये पेज जो है आपका, ये पेज है जी 180 के ऊपर, ठीक है। और इसी तरह जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज जो आपकी 5.1 है उसका जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं वो आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 5, एक 5वां क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करना है और क्वेश्चन नंबर 10 करना है। ये 3 क्वेश्चन है और ये एक एग्जाम्पल है। ये 5.1 है, उसमें बेटा सारे केस नंबर 1 है सारे का सारा, ठीक है ना। नीचे जो फैक्टर होंगे वो लीनियर होंगे और क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे। तो आपने इसी मेथड जैसे ये काम किया इसी तरह उनको सॉल्व करना है बेटा। ये मैट्रिक में हमने काम किया हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये आज का जो मैथ का लेक्चर ये समझ भी आ गया होगा और आप ईमानदारी से होमवर्क भी इंशाल्लाह करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़।